अपनी सैलरी से बस मतलब रहेगा, बाकी जो भी योजनाएं हैं पब्लिक तक पहुंचाने का, जन तक पहुंचाने का। हम कमीशन खोरी का काम नहीं करेंगे। हम अपने घर में भंडारा नहीं भरेंगे। हमारा काम है सत्य के लिए काम करना और हम करेंगे। और समाज इसका और बीजेपी को जो है जनता कहती है कि इन्होंने छलावा किया है। अगर आपकी पार्टी बनती है तो क्या आप भी छलावा करेंगे अन्य पार्टियों को? आज बताइए, जिन घर में एक शराबी हो जाए तो पूरा घर अशांत रहता है, इसमें छुपा नहीं है कोई बात। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा अभी मननगढ़ विधानसभा के सभी इलाकों में आपके पार्टी द्वारा जो है नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। कितना फायदा हुआ है इसका? 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, इसलिए मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले जो है स्टेट टीवी इंडिया पर जो खबर प्रकाशन की गई थी, जिसमें जो है महेश प्रसाद जी ने दावा किया है कि इस बार जो है मननगढ़ विधानसभा में जो है हमारी भारी मतों से जीत हासिल होगी। सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने भूपेश बघेल जी ने गंगा जल लेके कसम खाया था कि हमारी जैसे ही सत्ता आएगी हम लोग। छत्तीसगढ़ में चुनावी संघनात बच चुकी है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ को सभी चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। आइए आज हम चर्चा करते हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो है लगातार मननगढ़ में जो है अपनी चुनाव की तैयारी कर रही है। जो है एरिया में जो है नशा मुक्ति को लेकर अभियान चला रहे हैं। आखिरकार वो अभियान में क्या कुछ इनको मिला है? क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में जो है जीत हासिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और एक सवाल मैं आपको बता दूं कि अभी जो है थोड़ी देर पहले जो है स्टेट टीवी इंडिया पर जो खबर प्रकाशन की गई थी, जिसमें जो है महेश प्रसाद जी ने दावा किया है कि इस बार जो है मननगढ़ विधानसभा में जो है हमारी भारी मतों से जीत हासिल होगी। क्या दावा जो है दवा के रूप में काम आएगी नहीं आएगी, हम सीधे इन्हीं से जानते हैं। चलिए, इस चेहरे शायद मोहताज नहीं होंगे आप, क्योंकि इससे पहले भी जो इनका इंटरव्यू जो हमारे स्टेट टीवी इंडिया पर हो चुका है और स्टेट टीवी जितना भी दर्शक हैं वो शायद जानते होंगे कि इससे पहले जो है खुलकर जो है हमने बातचीत किया था। लेकिन आज जो है और भी थोड़ा खुल के बात करेंगे, क्योंकि ये जो है खास मुलाकात तो नहीं कह सकते, लेकिन एक चुनावी चौपाल की तरह एक इंटरव्यू होगा जिसमें आप लोगों की बात कही जाएगी और इनके द्वारा जनता के लिए कितना सोचा जा रहा है और इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या परचम लहरा पाएंगे मननगढ़ विधानसभा में। सबसे पहले महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले हम एक सवाल मेरा ही रहेगा, व्यवस्थित इंटरव्यू लेना है कि अव्यवस्थित इंटरव्यू लेना है? जैसा आप चाहें। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, अभी आपने जो है स्टेट टीवी ने खबर दी थी जिसमें आपने दावा किया था कि जो हमारी जीत हो रही है मननगढ़ विधानसभा में भारी मतों से, तो दावा क्या दवा के रूप में काम आया कि नहीं आया, सबसे पहले स्पष्ट करिए। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग लगभग 1 महीना से हम लोग हर जगह हम लोग जा रहे हैं और सभी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से जो हम लोगों ने जाना, जैसे हमारी टीम जिस जगह भी जाती है, जिस लोगों के घर में भी जाते हैं, सभी लोगों के घर में जाते हैं अधिकतर, लेकिन वहाँ केवल एक ही सवाल है चिरमिरी को लेकर पहला, और दूसरा नशा को लेकर। नशा को लेकर एक ही बात कहते हैं कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने भूपेश बघेल जी ने गंगा जल लेके कसम खाया था कि हमारी जैसे ही सत्ता आएगी हम लोग शराबबंदी करेंगे। उन्होंने शराबबंदी नहीं किया। आज बताइए, जिन घर में एक शराबी हो जाए तो पूरा घर अशांत रहता है, इसमें छुपा नहीं है कोई बात। वो सभी महिलाएं हमसे कहते हैं कि आप कुछ करें ना करें, कम से कम आपकी पार्टी अगर आती है तो इतना निवेदन है कि आप छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त कर दीजिए। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा अभी मननगढ़ विधानसभा के सभी इलाकों में आपके पार्टी द्वारा जो है नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। कितना फ़ायदा हुआ है इसका? देखिए, आज हम लोग के जो भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, लगभग इस संगठन से 1.5 करोड़ से ऊपर के लोग नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त जीवन यापन कर रहे हैं और घर घर यही संदेश दिया जाता है कि नशा मुक्त होकर के समाज का निर्माण करें। और नशा एक ऐसा जड़ है जो आज देखिए पूरे नवयुवकों को देखिए, कोरेक्स का यूज हो रहा है, इंजेक्शन का यूज हो रहा है, यहाँ तक कि टैबलेट का यूज हो रहा है। आज बताइए, युवक की पीढ़ी कहाँ जा रहा है? इस ओर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस ओर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? तो हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि नशा मुक्त करेंगे और हम अपने भारत को बचाएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया कि जो है देश जो है नशा मुक्ति की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, वर्तमान सरकार कांग्रेस की, उन्होंने यह भी कहा था कि अगर हमारी सत्ता शासन बनती है तो हम छत्तीसगढ़ को जो है नशा मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगा। लेकिन आज तक उनके वादे जो है पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर आप विधानसभा में अगर सत्ता हासिल करते हैं, जीत करते हैं, तो क्या वाकई में जो है धरातल स्थल पर नशा मुक्ति हो पाएगा या केवल चुनाव से पहले जो प्रचार किया जाए वहीं तक सीमित रह जाएगा? देखिए, हमारे संगठन का मूल्य उद्देश्य ही नशा मुक्ति। हमारा
अगर विधानसभा में कोई भी प्रत्याशी जीतता है तो ये मान के चलिए स्पष्ट है कि उस विधानसभा में हम लोग शराबबंदी करेंगे ही करेंगे। और अगर हमारी सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ में हम शराबबंदी करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, हम करेंगे ही करेंगे। सरकार की तकरार हमने देख ली है। आप एक आम आदमी तरीके से मेरे को बताइए, अगर आप एक आम आदमी होते तो कौन सी पार्टी की ओर आप जाना चाहते? कौन सी पार्टी आपकी नज़रों में ज़्यादा काम की है? आम नागरिक के रूप में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से हम लोगों का परिवार लगभग करीबन 10 आम नागरिक आप अपने हिसाब से बताइए, क्योंकि आप एक आम नागरिक भी हैं और विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं, तो आप एक अपने आम नागरिक होने के नाते बताइए कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते अगर राजनीतिक में नहीं होते तब? मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को इसलिए सहयोग करता क्योंकि एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में नशा मुक्त अभियान चला रही है और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये पार्टी आई है। और निश्चित तौर से एक एक प्रत्याशियों का संकल्प है कि हम केवल अपने वेतन के अलावा हम कोई भी अवैध पैसा अपने शरीर में नहीं लगाएंगे, हमारे पार्टी का संकल्प है। जिस तरीके से आपने बताया कि जो है मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को जो है उसी पार्टी में चुनता। 15 साल जो है बीजेपी का छत्तीसगढ़ में सत्ता रहा है, उसके बाद कांग्रेस ने यहाँ पे सत्ता हासिल की 2018 चुनाव के बाद, ठीक है। तो क्या 15 सालों में बीजेपी कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया, या फिर 5 सालों में कांग्रेस ने जो है अच्छा काम नहीं किया है? देखिए, अगर स्थायित्व की बात करूँ, अगर चिरमिरी क्षेत्र को लेकर के बात करूँ, मनेनगढ़ भी क्षेत्र को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि भाई एमसीबी जिला है, अभी एमसीबी जिला हो गया है। अब देखिए, स्थायित्व की बात करूँ, मैं 15 साल भाजपा के पास भी मौका था, उन्होंने भी 15 साल में, अभी बताइए आप, चिरमिरी क्षेत्र में करोड़ों रुपए का कोयला अभी भी है, अरबों रुपए का कोयला अभी भी है चिरमिरी क्षेत्र में जो दबा हुआ है। आज वहाँ पर केवल नेतागिरी के चलते चिरमिरी के कोयला जो खदान जो महेश भाई, मैं आपको रोकना चाहूँगा। यहाँ पे आपने कोयले की बात कही, आप पिछले भी इंटरव्यू में मैंने आपसे पूछा रहा है जो है कि चिरमिरी, मनेनगढ़ और आपका क्या बोलते हैं आप, हल्दीबाड़ी, दो ही इलाका जहाँ तक मेरे ध्यान में है। इस इलाके में जो है कोयला उत्खनन लगातार हो रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहे हैं, लोग अवैध माइंस बनाकर वहाँ पे कोयला निकालने का काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी पार्टी बनती तो क्या इन अवैध कारोबारों पे प्रतिबंध लगा पाएगा, शिकंजा कस पाएगा क्या? देखिए, कोयला का जो यहाँ खेल चल रहा है, आपको मैं बता दूँ, ACCL धीरे धीरे यहाँ विलुप्त होने के कगार में है, क्योंकि ACCL शुरू से ही अपना काम करना चाहा, लेकिन चंद नेताओं के चक्कर में, यहाँ नेतागिरी के चक्कर में बहुत सारे माइंस को बंद कर दिया गया है। आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि आज भी चिरमिरी क्षेत्र में लगभग करोड़ों अरबों रुपए का कोयला है। कोई भी, अगर भाजपा का भी शासन था तो अगर वो चाहते तो केंद्र सरकार को पत्र लिखते कि यहाँ की जितनी खदानें हैं खोला जाए। इसके अलावा 5 साल अभी बीतने को है कांग्रेस सरकार की, वो भी चाहते तो एक प्रयास करते, बस कागजों में ही लिपटा है कि बरतुंगा खदान खोला जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं खोला गया। ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कोयले। और रही बात चिरमिरी के अस्तित्व को लेकर के, आज ये बताइए, स्थायित्व, अभी वर्तमान सरकार स्थायित्व को लेकर चुनाव लड़ा था। आज ये बताइए कि पूरे जितने भी विभाग थे यहाँ चिरमिरी में, एक जो जिला अस्पताल था वो भी चला गया। हालांकि मनेनगढ़ में है, मनेनगढ़ भी अपना क्षेत्र है, लेकिन चिरमिरी एक ऐसा क्षेत्र है जो आए प्रतिदिन वहाँ से लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, और रिटायरमेंट होने के कारण यहाँ से लोग बाहर की ओर जा रहे हैं। और बाहर की ओर अगर चले जाएंगे, एक भी अगर वहाँ आम आदमी नहीं बचेगा तो चिरमिरी के चलेगा कैसा? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब आपके नज़रों से अगर हम देखें तो चिरमिरी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा कोयला ही हो सकता है, और कोयला खनन नहीं, चिरमिरी का सबसे बड़ा मुद्दा है स्थायित्व। या तो आप उस कोयले को, उस जहाँ जो बंद पड़ी खदानें हैं उनको चालू करें, या तो कहीं लघु उद्योग के माध्यम से चिरमिरी को बचाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी योजना है जो चिरमिरी को बचाने के लिए, नाली का विकास हम लोग कभी भी कर लेंगे, नाली का विकास कर लेंगे, रोड का विकास, सड़क का विकास हम कभी भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है स्थायित्व का मुद्दा। अगर हमारे पास अगर स्थायित्व होगा तो धीरे धीरे विकास होता चला जाएगा। वर्तमान में जो है कांग्रेस की सरकार है मनेनगढ़ विधानसभा में, आपकी नज़रों से अगर हम बात करें तो कितना विकास हुआ है कांग्रेस की सत्ता में? देखिए, कांग्रेस की अगर सरकार की बात करें तो केवल नाला, रोड, सड़क का ही विकास हुआ है। उसके अलावा अगर ज़मीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे, वहाँ बेरोजगार युवाओं के लिए कितना कुछ किया है कांग्रेस सरकार ने? कुछ भी नहीं किया है। आपको बता दूं, जो अगर अनपढ़ लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के नहीं हैं, क्या वो भारत के नागरिक नहीं हैं? तो ये कौन सा योजना है कि आप केवल पढ़े लिखे लोग को दोगे? योजना तो सबके लिए होना चाहिए, हर आम नागरिक के लिए होना चाहिए योजना। एक निजी सवाल मेरा आपसे रहेगा, मैंने पिछली बार ही पूछा रहा, शायद आप थोड़ा सा संजीदगी में चले गए हुए थे।
सवाल मेरा यह है कि आप राजनीतिक में क्यों आए? क्योंकि आप पेशे से पत्रकार हैं, जनसेवक हैं, तो राजनीतिक में आने का क्या रवैया रहा है? क्यों राजनीतिक में आए? किसी के धोखे से राजनीतिक में आ गए हैं, किसी ने धोखा दिया तब आप राजनीतिक में आ गए हैं? देखिए, राजनीतिक में आने का मेरा मूल मुद्दा है चिरमिरी के स्थायित्व को लेकर। हम लोगों ने देखा कि आज भी 15 साल, इससे पहले भी 15 साल भाजपा का शासन था, अभी भी वर्तमान में इनका शासन है, कांग्रेस का शासन है। मैंने देखा कि चिरमिरी के स्थायित्व के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। तो मेरे संगठन के, चिरमिरी के संगठन, मेरे भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से मुझे बोला गया कि चिरमिरी के स्थायित्व के लिए आप कुछ करो। और आपको बता दूं, पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में हमारी पार्टी पूरा प्रयास कर रहा है कि हम लोग 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए, अंतिम और आखिरी सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, गुस्साइएगा मत। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, पिछले बार भी शायद मैंने पूछा रहा, कांग्रेस और बीजेपी, हम लोगों ने दोनों का रवैया देख लिया और कांग्रेस और बीजेपी को जो है जनता कहती है कि इन्होंने छलावा किया है। अगर आपकी पार्टी बनती है तो क्या आप भी छलावा करेंगे अन्य पार्टियों के तरीके से? जी, मैं आपको पहले भी बता दिया कि हमारी पार्टी का संकल्प है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करेंगे, नशा मुक्त समाज का निर्माण करेंगे। हमको केवल अपनी सैलरी से बस मतलब रहेगा, बाकी जो भी योजनाएं हैं पब्लिक तक पहुंचाने का, जन तक पहुंचाने का। हम कमीशन खोरी का काम नहीं करेंगे, हम अपने घर में भंडारा नहीं भरेंगे। हमारा काम है सत्य के लिए काम करना और हम करेंगे, और समाज इसका अच्छा हम लोग को रिस्पांस दे रहा है। चलिए, ये तो थे मननगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी महेश प्रसाद जी, जिन्होंने बताया कि हमारी पार्टी किस तरीके से जो है चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है और इस बार में जो है विधानसभा के चुनाव में इनका दवा बनेगा कि नहीं, एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन मलिक के साथ दिनेश काशी, स्टेट टीवी इंडिया, कोरिया, छत्तीसगढ़।